ओम श्री महागणाधिपति समेत भवानी माता समेत शंकर स्वामिने नमः। सभी मित्रों को नमस्कार। मैं आपका सनातन स्वामी। मैंने पहली एक वीडियो में जो है भगवद गीता पढ़ने के लिए एक टेक्निक के बारे में बताया था। उस संबंध में जो है आज मैं दो श्लोकों के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये दोनों श्लोकों का विशेषता ये है कि एक श्लोक में भगवान ने बोल रहे हैं कि ये तीनों चीज़ों को जो है दूर रखो, नहीं तो तुम्हारी ज़िंदगी है ना बर्बाद हो जाएगा, नरक तुल्य हो जाएगा करके बता रहे हैं। दूसरी श्लोक में बता रहे हैं कि ये तीनों चीज़ों को त्यागना मत, है ना, हमेशा फॉलो करो, तब तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा करके बता रहे हैं। है ना इंटरेस्टिंग बात है। तो पहली श्लोक जो है 16वां अध्याय में 21वां श्लोक, उसमें ये बोल रहे हैं कि नरकस्य इदम द्वारम, है ना, त्रिविधम नरकस्य इदम द्वारम नाशनमात्मनः कामः क्रोधस्तदा लोभः तस्मात् एतत्त्रयं त्यजेत, है ना। कामः डिज़ायर मीन्स अनवांटेड डिज़ायर्स, इधर रीजनेबल डिज़ायर्स ओके। क्रोधः मीन्स एंगर है, तथा लोभः यानी ग्रीड। ये तीनों को जो है हमेशा त्यागो, नहीं तो ये तीनों जो है नरक के लिए तीन द्वार जैसे हैं करके बोल रहे हैं। बस इतने ही श्लोक के बारे में बताऊंगा, क्योंकि आप बहुत है ना ये टीवी डिवोशनल चैनल्स में ये जो प्रवचन करता गुरुजी लोग है ना बोलते बोलते आप बहुत सुन चुके होंगे। वो लोग हमेशा बोलता है ना कि अरिषड वर्ग को त्यागो, यानी काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, है ना, ये 6 जो अंदर के एनिमीज हैं उसको मिटा दो, नहीं तो तुम्हारे जीवन बर्बाद हो जाएगा करके। तो बहुत आप लोगों ने सुन चुके हैं, देख चुके हैं। तो आपके ऊपर छोड़ देता हूँ कि आपने कितने सुना, कितने सीखा, कितना अपनाया और कितने अपनी जीवन को जो है बदलाया, आप स्वयं तुलना कीजिए। मैं दूसरी श्लोक पर आज जोर दे रहा हूँ। वो श्लोक ये है, यज्ञं दानं तपः कर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत् यज्ञोदानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम। ये श्लोक है 18वां अध्याय 5वां श्लोक। यज्ञं दानं तपः, यज्ञ दान और तपस, ये तीनों को कभी मत त्यागना, क्योंकि ये तीनों तुम्हारे जीवन को पुनीत पावन धन्य बना देंगे करके। तो आप बोल सकते हैं कि दान तो ठीक है हर समय संभव है, लेकिन यज्ञम और तपस्या ये तो भगवान ने 5000 साल पूर्व ये जो भगवद गीता बोला, तो उस समय में लोगों के लिए संभव होता होगा। आजकल कलयुग में जो है पेट पालन में ही समय गुजर जाता है और इतना मीडिया और सूचना का भाड़ में जो घूमते रहते हैं, तो ये सब कैसा संभव है करके। लेकिन इस वर्ड्स का असली अर्थ अगर जान लेंगे ना, तब आप सोचेंगे कि ये तो हर व्यक्ति के लिए संभव है। यज्ञम सबसे पहला, यज्ञम मतलब जनरली आप सोचते हैं कि बड़े हवन कुंड के पास 8-10 ऋत्विक यानी पंडित लोग बैठ के उसमें नवधान्य कुछ लकड़ियाँ दही डालते हुए मंत्र पढ़ते हुए स्वाहा करके बोलने से फिर आग ऊपर आता रहा करके वो यज्ञ है करके। ज़रूर ये यज्ञ तो है, लेकिन यज्ञ का दूसरा अर्थ ये है कि कोई भी है ना, जो भी कर्तव्य जो है, जो भी कार्य हैं दूसरों के हित में, समाज के हित में, प्राणी कोटि के हित में हम करेंगे, उसको यज्ञ कहलाता जाता है। जैसे कि आप पौधारोपण किया पर्यावरण हित में तो यज्ञ हो गया, गौशाला खोला गायों के हित में यज्ञ हो गया, पाठशाला खोला, धर्मशाला बनाया, हॉस्पिटल बनाया, ये सब हो गया यज्ञ। मतलब परोपकार ही यज्ञ है ना। अच्छा, दूसरा हिंदू समाज में गृहस्थ के लिए जो है 4 यज्ञ बताया गए हैं। वो क्या है? सबसे पहले देवयज्ञ। देवयज्ञ मतलब प्रतिदिन पूजा पाठ घर में होते रहना चाहिए, भगवान को याद करना चाहिए। दूसरा, कोई भी पदार्थ पकाया बनाया जो भी है तो सबसे पहले भगवान को अर्पित करके तब खाना चाहिए। ये हो गया देवयज्ञ। दूसरा है पितृयज्ञ। पितृयज्ञ मतलब हमारे गुजरा हुआ पितरों का जो है उन लोगों के यादगार में
कुछ पिंडदान करना है, श्राद्ध कर्म करना है या पुण्यतिथि पर दान दक्षिणा देना है, ये सब हो गया पितृयज्ञ। क्योंकि गुजरे हुए लोगों के लिए, हमारे पूर्वजों के लिए 365 दिन में 1-2 दिन स्पेयर नहीं कर सकते हैं। अगर उतना भी नहीं करेंगे तो फिर मानव जन्म किस लिए है। तीसरा जो है ब्रह्मयज्ञ। ब्रह्मयज्ञ मतलब अपने गुरुओं का, पंडित लोगों का वेद पठन कर रहे हैं, वो विद्यार्थियों का, सबको जो है भूरि दान दक्षिणा दे के संतृप्ति करके उन लोगों का आशीर्वाद लेना ब्रह्मयज्ञ हो गया। और चौथा है भूत यज्ञ। क्योंकि इस धरती पर जो है हमसे पहले ही कीटक है, पक्षी है, पशु है, वो सबके कारण है ना ये प्रकृति संतुलन में है। हम अगर है ना एक सौख्य जीवन जी रहे हैं, ये सभी का कारण है। इसलिए जो है सारी प्राणी जीव जंतु को कुछ खिलाओ पिलाओ, संरक्षण के लिए कुछ व्यवस्था करो, ये सब हो गया भूत यज्ञ। ये चारों यज्ञ करना ही चाहिए करके। तब आप समझ लिया ना कि यज्ञ कितना आसान है, हर व्यक्ति कर सकते हैं। दूसरा है दान। कुछ लोग बोलते हैं कि हाँ सर हम दान तो देते रहते हैं, हम लोग जो है उस आश्रम में दान किया, टेम्पल में दान किया करके। लेकिन दान कैसा करना चाहिए, उसका लक्षण क्या है, भगवान बोल रहे हैं 17वां अध्याय 20वां श्लोक में। दातव्यम इति यद्दानम दीयते अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानम सात्विकम स्मृतम। इसका अर्थ ये है कि मैंने दान दे दिया करके टाम टाम नहीं करना चाहिए। दातव्यम इति यद्दानम, दान देना तुम्हारा कर्तव्य है, कोई बोलने से देने का, कोई फोर्स करने से तब देना नहीं है। जैसे बादल बरसना, सीज़न आने से पेड़ों पर फल पुष्प आना, उस फल पुष्प में स्वाद बनना, ये सब जितना स्वाभाविक है, नेचुरल है, उतना ही स्वाभाविक होना चाहिए तुम्हारी दान देने का लक्षण। तुम्हारा स्वभाव होना चाहिए, तुम्हारा कर्तव्य होना चाहिए दान देना। कोई एहसास नहीं है किसी के ऊपर, है ना। किसको देना चाहिए, अनुपकारिणे, मतलब तुम ये नहीं सोचना है कि जो दान तुमसे लिया है वो व्यक्ति तुम्हारे ऊपर आभार होना चाहिए और भविष्य में काम आना चाहिए, ऐसा कभी नहीं सोचना है। अगर सोचा तो वो दान नहीं होता, बिजनेस होता, कॉन्ट्रैक्ट होता। जो दान जो दिया है तुम ही उस पर आभार है, क्योंकि भगवान ने उसके रूप में आके तुम्हें एक अवसर दे रहे हैं कि दान करने के लिए, तुम्हें धन्य बनाने के लिए भगवान उसके रूप में दान ले रहे हैं करके भगवान के प्रति कृतज्ञता प्रकट करो, तभी तुम्हारा दान सही दान होगा। क्योंकि कलयुग में भगवान ने जो है ना मानव जीवन के जो रथ के 2 पहिए जो हैं, एक नाम स्मरण, एक दान रखा है। क्योंकि कुछ लोग नाम स्मरण करते हैं, जाप करते हैं, बोलते रहते हैं, लेकिन जेब से 1 रुपया भी नहीं निकालते हैं। ऐसा नहीं चलेगा। अगर नाम स्मरण के फल स्वरूप भगवान तुम्हारे ऊपर है ना दया दिखाया तो उनका मर्जी है, मैं टिप्पणी नहीं करता। लेकिन उसके साथ साथ दान भी करना है, तभी तुम्हारा जो है उद्धार है ना, नहीं तो कोई बचा नहीं सकता है। तो ये ध्यान रहे। दूसरा हो गया दान। तीसरा हो गया तपस्या। तपस्या मतलब हम सब समझते हैं कि जैसे कि ऋषि मुनि करते हैं, कुछ राक्षस लोग वरदान के लिए करते हैं, तीव्र तपस्या, आग निकल जाता है, वो सब पूर्व काल का तपस्या जरूर है। लेकिन आधुनिक कलयुग में तपस्या का अर्थ ये है कि जितने समय हमारी मन जो है ना बाह्य सारी विषयों को छोड़कर भगवान के चरणों पर केंद्रित हो जाता है, अचंचल रूप से बैठ जाता है, निश्चल रूप से बैठ जाता है, उस समय को तपस्या करके देवताओं ने तुम्हारे प्रति उन लोगों का रिकॉर्ड जो है उसमें जो है मेंशन करते हैं। ये जो है ना, ये जो तपस्या आजकल करने के लिए सबसे पहले क्या करना चाहिए, हम लोग कम से कम फोर्सफुली 1 घंटा पूजा कमरे में बैठना चाहिए। पहले में मन जो है 1 घंटे में 5 मिनट वहाँ बैठेगा, बाकी समय बाहर घूमता रहेगा। धीरे धीरे कुछ समय के बाद जो है आप और आपके मन दोनों इक्वल बलवान हो जाएंगे। फिर उसके बाद मन को एक आदत पड़ जाएगा कि भगवान के चरणों में निश्चल रूप से बैठ के कुछ समय बिताने के लिए। तब क्या होगा, आप किसी काम से ट्रैवल में हैं, बस में हैं, ट्रेन है उस दिन, फिर भी उस पर्टिकुलर समय में मन जो है ऑटोमेटिकली भगवान के तरफ चला जाएगा। सो जितनी समय हमारे मन भगवान के प्रति है ना, इस प्रकृति के छोड़कर पुरुष को पकड़ा है, उस समय को जो है बोलते हैं तपस्या।
सो देख लीजिए, अगर हम लोग अभ्यास करेंगे तो कौन सी कठिनाई है इसमें। यज्ञम आप समझ लिया, दानम समझ लिया, तपस समझ लिया। यज्ञम दानम तपः कर्म न त्याज्यम कार्यमेव, त्यागने वाली चीज़ नहीं है ये तीनों, क्योंकि तत् यज्ञो दानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम, आपको पुनीत कर देंगे, आपको पावन बना देंगे, आपका जन्म धन्य हो जाएगा, आत्मोद्धरण हो जाएगा, मोक्ष प्राप्ति हो जाएगा, भगवान के पास चला जाओगे। मतलब तुम स्वयं है ना डिवाइन फोर्स को जो है अपना लोगे करके इतनी सरल रूप से भगवान जो है हमें रास्ता दिखा रहे हैं, मार्गदर्शन कर रहे हैं, तो चिंता किस बात की है। तो मैं आशा करता हूँ कि इस श्लोक का जो भी विवरण है ना उसको आप लोग अपनाएंगे और कार्यान्वयन करेंगे और लाभ उठाएंगे। फिर इसी रुचिदायक कोई दूसरी वीडियो में फिर हम लोग मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए आपको शुभ हो, मंगल हो। ओम नमः शिवाय।